हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बंदेरी स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए यहाँ पर CISF फायरमैन और BSF HCM और ASI से संबंधित हिंदी के टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो यह 100% PYQ पर आधारित है। तो अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक जुड़े रहिए। मैं आप लोगों के लिए सही सही और सटीक जानकारी के साथ जो कोई भी नई भर्ती आती है या कोई फेक नोटिफिकेशन आया है उसको सही और सटीक जानकारी देता हूँ। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, मैं इस प्रैक्टिस सेट में केवल आप लोग को क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आप लोग को लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूं तो आप लोग हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। इसमें समस्या की कोई बात नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, जलपान का सही अर्थ है। तो जलपान का हमारा सही अर्थ है हल्का भोजन जहाँ किया जाता है उसे ही जलपान कहा जाता है। जलपान भोजन करना यानी कि हल्का भोजन करना। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, कंधे से कंधा मिलाना मुहावरे का अर्थ है। तो कंधे से कंधा मिलाना का अर्थ है यानी कि बराबरी करना। ठीक है, आप लोग यह मत कर देना कि साथ देना, सहारा देना, नहीं, बराबरी करना होता है। कंधे से कंधा मिलाना। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, उदार का विलोम शब्द क्या है। तो उदार जो शब्द है दोस्तों, इसका हमारा विलोम शब्द कृपण होगा और कंजूस भी होगा। ठीक है, तो कृपण और कंजूस दोनों होगा। तो यह किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। कृपण और कंजूस दोनों होगा। ठीक है, उदार का विलोम शब्द। अगर उदार का विलोम शब्द पूछा है तो क्या यह भी दे सकता है, यह भी दे सकता है। यह एक ही रहेगा। मैं दोनों आप लोग के लिए इसके लेकर आए क्योंकि आप लोग को अच्छे से समझ आ सके। अगला प्रश्न है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। तो पुष्प का हमारा पर्यायवाची शब्द फूल, कुसुम, सुमन होता है। यानी कि कुसुम होगा इस प्रश्न का उत्तर। पुष्प का पर्यायवाची शब्द कुसुम है। अगला प्रश्न है, राजपथ में कौन सा समास है। यानी कि राजा का पथ या राज के लिए पथ। तो यह जो होगा राज के लिए पथ। ठीक है, तो राज के लिए यानी कि राजा के लिए पथ। तो के लिए हमारा एक प्रकार का कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह का लोप किस में होता है? तो वह हमारा तत्पुरुष समास में होता है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। और दोस्तों, जो समास है इसका विलोम शब्द व्यास होता है और समास के टोटल 6 भेद होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, काजल की कोठरी में कैसो भी सयाना, यह किस अलंकार का उदाहरण है। काजल की कोठरी में कैसो भी सयाना। तो इसमें इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में दोस्तों हमारा रूपक अलंकार है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, रूपक। अगला प्रश्न है, मन में लड्डू फूटना का अर्थ है। तो मन में लड्डू फूटना का हमारा अर्थ है खुशी होना, यानी कि अंदर ही अंदर खुशी हो जाना। तो यह किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए हो। ऑप्शन ए में तो गुस्सा होना दिया है, बी हमारा खुश होना। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, शक्ति का विलोम क्या होगा। तो
शक्ति का जो विलोम है दुर्बलता भी होगा, अशक्ति भी होगा, कमजोरी भी होगा, यानी कि यह सभी होगा। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर सभी। अगला प्रश्न है गगन भेदी शब्द में कौन सा समास है, यानी कि गगन को भेदने वाला गगन भेदी। तो सबसे पहले आप लोग इस जो गगन भेदी शब्द है इसका आप लोग समास विग्रह करेंगे। तो गगन को भेदने वाला यानी कि यह जो को है यह क्या है, तो को जो है कारक चिन्ह का लोप है और तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है अंधों में काना राजा का अर्थ है। अंधों में काना राजा का अर्थ क्या है, तो चलिए हम लोग ऑप्शन को पहले अच्छे से देखते हैं। अंधों में काना राजा, तो अंधों में काना राजा का अर्थ है कमजोर में जो मतलब 100 लोग कमजोर है उसमें कोई थोड़ा सा भी सक्षम है तो वह राजा बन जाता है, इसलिए कमजोर में थोड़ा सक्षम होना राजा अंधों में काना राजा होगा। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो वृक्ष का जो पर्यायवाची है वह हमारा तरु भी होता है, द्रुम भी होता है और पादप भी होता है वृक्ष का पर्यायवाची, लेकिन औषधि हमारी वृक्ष की पर्यायवाची नहीं होती है, तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है नारी का विलोम शब्द क्या है, तो नारी का जो हमारा विलोम शब्द है वह हमारा पुरुष होगा, तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर पुरुष। अगला प्रश्न है बहुत दिनों बाद मिलना के लिए उपयुक्त मुहावरा है, तो दूध का दूध पानी नहीं होगा दोस्तों। साफ निकल गया लाठी पीटना यह भी नहीं होगा। चिराग तले अंधेरा यह भी नहीं होगा। यानी कि बरसों बाद भेंट होना, बहुत दिनों बाद मिलना, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा बरसों बाद भेंट होना। अगला प्रश्न है नीलकंठ का अर्थ है, तो नीलकंठ का जो दोस्तों हमारा अर्थ होगा वह मोर को भी कहा जाता है और भगवान शिव को भी नीलकंठ कहा जाता है, तो भगवान शिव मोर, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर दोनों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं पांव उखड़ना का अर्थ है, यह जो पांव उखाड़ना का अर्थ है हमारा हार मानना। पांव उखड़ना का अर्थ है हमारा हार मानना, यानी कि बुरी तरह से हारना, तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर हार जाना। अगला प्रश्न है निर्धन का पर्यायवाची शब्द है, तो निर्धन का जो पर्यायवाची शब्द है वह हमारा दरिद्र भी होगा, विपन्न भी होगा, निर्धनी भी होगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों हम लोग सावन का विलोम शब्द है, तो सावन का जो हमारा विलोम शब्द है वह होगा हमारा माघ। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर सावन का विलोम शब्द हमारा माघ होगा। अगला प्रश्न है कान में तेल डालना का अर्थ है, तो कान में तेल डालना का अर्थ है आराम से सोना, अन्न सुना करना, ठीक है, ध्यान न देना, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है मासूम का विलोम शब्द क्या होगा, मासूम का निर्दोष और दोषी। सॉरी दोस्तों, तो यह जो मासूम का हमारा विलोम शब्द होगा वह तो हमारा अपराधी होगा, ठीक है, और यह जो
दोषी और निर्दोष। सॉरी दोस्तों, यह जो मासूम का विलोम शब्द एक अपराधी होगा और दोषी व्यक्ति होगा, ठीक है। यह ऑप्शन ए नहीं है, यह तो दोषी का निर्दोष विलोम शब्द होता है। और अपराधी और दोषी, कोई मासूम व्यक्ति है तो कोई अपराधी है और कोई दोषी है, यानी कि बी और सी होगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा, अपराधी और दोषी। अगला प्रश्न है, घर फूंक तमाशा देखना। घर फूंक कर तमाशा देखना, इसका क्या अर्थ है? तो घर फूंक कर तमाशा देखना, इसका अर्थ है अपने नुकसान से आनंद लेना। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, अपने नुकसान से आनंद लेना। अगला प्रश्न है, पदच्युत का अर्थ है, यह जो पदच्युत है इसका अर्थ क्या होगा? पदच्युत का अर्थ है हमारा पद से हटाया जाना, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, पदच्युत का अर्थ है पद से हटाया जाना। अगला प्रश्न है, आकाश में कौन सा समास, सॉरी दोस्तों, आकाश गंगा में कौन सा समास है? तो आकाश गंगा में कौन सा समास है? यानी कि आकाश के समान गंगा, इसका होगा समास विग्रह। तो है जो के समान किससे मिलता है? कर्मधारय समास में, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो स्वर्ण का जो पर्यायवाची शब्द है हमारा कनक भी होता है, हेम भी होता है, स्वर्ण सुवर्ण भी होता है, यानी कि यह जो कासा है स्वर्ण का पर्यायवाची यह नहीं है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, दीन का विलोम शब्द क्या है? देखिए दोस्त, यह जो दीन लिखा है इसका मतलब दुखी, गरीब यह होता है, ठीक है। दुखी, गरीब, निर्धन यह सब होता है। और इस तरह से जो दिन लिखा रहता है, यह कौन सा दिन है? सोमवार, मंगलवार, ये सब दिन रहता है, ठीक है। आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, जो बीत गया है कल, वो दिन, ये सब होता है दिन, ये वाला, ठीक है। लेकिन इस दिन का दुखी और गरीब, निर्धन व्यक्ति होता है। तो दिन का विलोम हमारा अमीर भी होगा, धनी भी होगा, समृद्ध भी होगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर, सभी। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, ठीक है। बाढ़ का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। यह जो बाढ़ है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो यह जो लास्ट प्रश्न था, यह प्रश्न मैं आप लोगों के लिए कमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल बंदेरी स्टडी पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप लोग यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह जो मैं आप लोगों के लिए 25 प्रश्नों को लेकर आया था, यह 25 प्रश्न आप लोग को कैसा लगा? तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।